राजस्थान का बजट पेश हो चुका है। अशोक गहलोत सरकार ने एक बड़े बजट को पेश किया है जिसमें सभी विभागों की बातें की गई हैं, सभी क्षेत्रों की बात की गई हैं। लेकिन इसको लेकर के जो चर्चा हो रही है कि इस बजट में किसे क्या दिया गया है, इसके लिए हमारे साथ है सुनील चौधरी, जो छात्र हैं, इनसे समझते हैं। सुनील जी, आपका एबीपी लाइव बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जो बजट आया है, इसको अगर हम देखें आपके हिसाब से बजट में युवाओं के लिए क्या है, तो कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, युवाओं के लिए इन्होंने आंकड़ों का मायाजाल पेश किया है। युवाओं के लिए थोती घोषणाएं इन्होंने करी है। और मैं कहना चाहता हूँ कि पुराने बजट की जो इनकी घोषणाएं थी, वो 2/3 घोषणाएं पहले भी ये कर चुके हैं, वो सारी लंबित पड़ी हैं। और नई सरकारी सेवाओं का जो चयन के लिए भर्ती है वो इन्होंने नहीं निकाली। ये युवाओं के लिए कहीं ना कहीं बड़ा धोखा है। इतने दिन इन्होंने बचत राहत ऐसी बातें, बड़ी बड़ी बातें इन्होंने प्रदेश के अंदर करी, लेकिन युवाओं के लिए जाते जाते जादूगर जी ने कोई जादू नहीं किया। तो ये फैल रहे युवाओं को लेकर के। युवाओं के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, जैसे पुरानी भर्तियाँ जो थी वो भी अभी तक लंबित है, उनको लेकर के भी इन्होंने कोई बात नहीं कही कि जो पुरानी भर्ती लंबित है उनके भी हम जल्दी उनको कंप्लीट करेंगे। बड़ी बड़ी भर्तियाँ कंप्लीट है। 50,000 से ज़्यादा भर्तियाँ अभी तक पुराने बजट की प्रक्रियाधीन है। और अभी जो इन्होंने एक भी करती 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती जरूर इन्होंने घोषणा करी। ये 30,000 सफाई कर्मचारी बना करके मुझे लगता है गहलोत साहब कांग्रेस साफ करने के लिए लगे हुए हैं। 156 सीटों की बात करते हैं, जब युवा आपके बजट में ही नहीं है तो कहाँ से आओगे? 50% आबादी राजस्थान के अंदर युवाओं की है और अशोक गहलोत युवाओं को नज़रअंदाज करे, ये बहुत बड़ी गलती है। मुख्यमंत्री जब अपील करना चाहूँगा कि तुरंत आपको माफ़ी मांग के युवाओं को सरकारी सेवाओं की घोषणा इनको करनी चाहिए। 1 लाख भर्तियाँ कम से कम कल मुख्यमंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए, नहीं तो प्रदेश का युवा आंदोलन करने के लिए तैयार है। ये हो गई, भर्तियों की बात हो गई। अब ये समझ लेते हैं आपसे कि किसानों की बात हो रही थी। किसानों के लिए बिजली यूनिट कहा गया कि अगले साल से 2000 यूनिट अगर वो बिजली यूज़ करते हैं तो उन्हें फ्री दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं किसानों को लेकर के, कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए, किसानों को लेकर के पिछले 4 साल से सरकार धोखे दे रही है। नई नई योजनाएं किसानों के लिए लेकर के आती है, उनका क्रियान्वयन धरातल पर नहीं होता। आज भी बड़ा 19,000 करोड़ की सौगात प्रदेश को ले लेकर के आए और वो आने से पहले लीक हो गया। ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बजट आने से पहले लीक हो जाए। इसको लेकर के भी सरकार को सोचना चाहिए और जो अधिकारी उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। किसानों के लिए इन्होंने जो घोषणाएं करी हैं कि 2,000 यूनिट तक हम बिजली फ्री करेंगे, वो अच्छी योजना है, लेकिन उसका धरातल पर क्रियान्वयन होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस सरकार किसानों के लिए बड़ी बड़ी बात बिजली के लेकर के करी, लेकिन बिजली दे आ रही है। 2,000 यूनिट आएगी नहीं, किसानों को 3 घंटे बिजली देते हैं। 3 घंटे बिजली दे करके 2,000 यूनिट होगी नहीं तो फ्री है ये, तो बिजली दो ही मत ना, फ्री हो गया ये। सेम भर्तियों को लेकर के है ना भाई, पेपर की अपन फीस नहीं लेंगे और भर्ती नहीं निकालोगे तो फीस कहाँ से लोगे? ये बात है ना, भर्ती निकालनी फीस का। सेम यही किसानों के साथ धोखा किया। बीजों की बात करते हैं, बीज फ्री देंगे इतने करोड़ के, इतने लाख के, लेकिन वो फर्जी बीज देते हैं किसानों के साथ। मुआवजे की बात आई, उसमें इन्होंने धोखा दिया। सरकार ने 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, केंद्र सरकार ने भी धोखा किया। उसके खिलाफ प्रदेश ने कोई आंदोलन नहीं किया। और बड़ी बड़ी योजनाओं, पानी की मांग प्रदेश के अंदर लगातार चली, किसानों के लिए पानी की बात, लेकिन फिर भी सरकार ने किसानों को साथ कोई बड़ा जो उम्मीदें लगा करके बैठे थे वो नहीं किया किसानों के साथ। युवा हो गया, किसान हो गया। एक और आज जो बड़ी बजट में घोषणा की गई है कि 20,000 रुपये उन्हें दिया जाएगा जो रिसर्च कर रहे हैं, आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, रिसर्च करने वालों के लिए अच्छी घोषणा है ये प्रदेश सरकार दे, लेकिन 6 महीने के लिए ये लोभ लुभावनी बातें रिसर्च के बच्चों के लिए। इनको 6 महीने देंगे फिर अगले साल इनका कुछ होना जाना नहीं है। तो इस ठीक है, अच्छी है, लेकिन इस पर तुरंत सरकार को बात करनी चाहिए। और इसमें मैं कहना चाहूँगा, इसमें एक इन्होंने जो पेपर लीक की घटनाएं बार बार हो रही है, इनको लेकर के इन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन की बात इन्होंने करी है, लेकिन स्पेशल टास्क फोर्स इनको तुरंत गठित करके उन नामों को देना चाहिए था जिन 10 लोगों की ये बात करते हैं। उन 10 लोगों को इनको देना चाहिए था कि ये 10 लोग, इन्होंने घोषणा करी है, कब लागू करेंगे? भर्तियाँ लगातार हो रही, कल पेपर है, तो फिर कब भर्ती? नहीं तो इन्होंने घोषित करी नहीं, पुरानी सारी होगी, तो किसकी जाँच करेगी ये भर्ती? और पुरानी जो होगी। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं हम ऑनलाइन सेंटर खोल देंगे। पहले ऑफलाइन फर्जीवाड़ा चलता था, अब ऑनलाइन कंप्यूटर किसी को पता नहीं चलता। प्रदेश के अंदर इतनी ऑनलाइन भर्तियां होती है, सेंटर गवर्नमेंट करवाती है, ऑनलाइन कराती है, उनमें फर्जीवाड़ा हो तो किसी को पता नहीं चलता। बड़ी जांच अगर उनकी की जाए, सीबीआई जांच ऑनलाइन भर्तियों की, उनमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा आएगा। प्रदेश सरकार भी उन्हीं कदमों की ओर अग्रसर है कि ऑनलाइन के अंदर हम बाहर नहीं आएंगे, ऑफलाइन में हम बाहर आ जाते हैं। तो ऑनलाइन करके ये दबाना चाहते हैं। तो ऑनलाइन भर्ती कब करेंगे, क्या करेंगे, इसको लेकर कोई बात नहीं कि घोषणा की है खाली। तो ये युवाओं के लिए कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए इनको। अब बात कर लेते हैं, एक बड़ी घोषणा हुई है कि महिलाओं का जो 50% सरकारी बसों में बैठेंगे टिकट
का जो 50% ही लगेगा। इनका ये भी कहना है कि 1,000 नई बसें भी खरीदी जाएंगी, बसें नहीं हैं, बसें ख़राब भी हैं, शहर में भी बसें बहुत सारी ली जाएंगी, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए ये तो पहले भी था, इन्होंने किया क्या, 30% पहले छूट देती थी सरकारें, 30 से बजाय 50 ही तो क्या है, कोई बड़ी थोड़ी कर दी है। अच्छी बात है, ऐसी घोषणा होनी चाहिए, लेकिन इनको धरातल पे लागू करना चाहिए और 1,000 बसें इनको तुरंत खरीद के लागू कर देनी चाहिए। बड़े मेले अभी शुरू होंगे, उनमें इनको लगाना चाहिए। ठीक है, अच्छी घोषणा है ये। एक अच्छी घोषणा और इनकी मानी जा रही है कि बिजली का जो यूनिट जो है 100 यूनिट फ्री किया गया। पहले 50 यूनिट था, अब 100 यूनिट फ्री किया गया। उसमें बहुत सारे कंडीशंस और जोड़ दिया है इन्होंने कि कहीं 300 होगा, कहीं कुछ होगा। उसको कैसे देख रहे हैं आप, ये जो बिजली वाला जो मामला है? देखिए बिजली का कांग्रेस सरकार का यही सीन रहा है पिछले 4 साल के अंदर। पहले 50 यूनिट इनकी फ्री थी, तो ये 50 यूनिट देते ही नहीं थे पूरे। 2 घंटे 3 घंटे बिजली गाँव में देते थे। शहरी लोग इनका लाभ उठाते हैं, इन योजनाओं का, जो बिजली वाली है, पहाड़ी की है। गाँव के व्यक्ति इनका लाभ नहीं उठा पाते, उनको बिजली देते ही नहीं समय पर। बीच में भी आपने देखा कैसे कोरोना में कैसे ये कोयला खत्म हो गया, कभी क्या खत्म हो जाता है। तो थोड़ी बात है बिजली वाली, 100 यूनिटें देंगे ही नहीं। सेम किसानों के साथ भी इन्होंने क्या है कि 2,000 यूनिट तक अपन बात करते हैं, लेकिन 2,000 यूनिट देते नहीं है महीने के अंदर। ये है बिजली को लेकर के मेरा मानना। एक और बात कर लेते हैं आपसे कि पर्यटन को लेकर के कैसे देख रहे हैं? पर्यटन में कैसा दिख रही सरकार? जो कहते हैं बहुत बड़ी बातें हो रही हैं कि उधर जो है अजमेर को, दौसा को, हर जिलों को जोड़ रहे हैं। ये पर्यटन को लेकर के कैसे देख पा रहे हैं आप? पर्यटन को लेकर के इन्होंने अच्छी चीज़ की है। पर्यटन में मैं कहना चाहूँगा, पर्यटन में जो ये बात इन्होंने की है, कई सर्किट इन्होंने बनाए हैं, वागड़ सर्किट, गोडवाड़ सर्किट, ये कई मंदिरों को इन्होंने सर्किटों के माध्यम से जोड़ा है। लेकिन पिछले बजट के अंदर इन्होंने घोषणा की थी कि हम 500 पर्यटन मित्रों की भर्ती करेंगे। कहाँ है वो भर्ती? जवाब दो ना इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरा सवाल आपसे है कि 500 पर्यटन मित्रों की बात आपने करी थी पिछले बजट के अंदर कि उनकी हम भर्ती करेंगे, उनकी कोई बात नहीं की इन्होंने। तो वो भर्ती इनको करनी चाहिए, तो पर्यटन को और भी बढ़ावा मिलेगा। ये एक आपसे आखिरी और सवाल कर लेते हैं कि जो बजट ओवरऑल आया है, अपनी बात युवाओं की हो गई, किसानों की हो गई, महिलाओं की हो गई, जवानों की हो गई, पर्यटन की हो गई, पशुओं की भी हो गई। अब आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे कि इस बजट को अगर हम आपसे एक लाइन में समझना चाहें तो आप कितना देंगे? 100 में से कितना नंबर दे रहे हैं बजट को आप? देखिए बजट को मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको बता दूं। इसमें महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास इन्होंने किया है, बहुत अच्छा प्रयास इन्होंने किया महंगाई कंट्रोल करने के लिए। किसानों को भी राहत देने का प्रयास इन्होंने किया, और जो उच्च शिक्षा के छात्र हैं उनके लिए भी अच्छा काम किया। इसमें 2-3 काम है जिनको मैं पूरी रेटिंग देना चाहूँगा। उसमें जैसे युवाओं के लिए भर्ती की फीस जो इन्होंने नई लेने की घोषणा की, जिला स्तर पर यूथ हॉस्टल खोलने की इन्होंने घोषणा करी, और जो बसें फ्री चल रही है प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए, उसमें अच्छा है। बाकी ये किसानों के मामले में इनको ज़्यादा नंबर नहीं है। ओवरऑल मैं देना चाहूँगा इसको 80 नंबर आप मान लो। पास कर दिया आपने, विथ ग्रेस नहीं किया, मतलब आपने डिस्टिंक्शन मार्क दे दिया 75 से ज़्यादा। देखो मेरे को लग रहा है, ऐसा उम्मीद है कि सरकार इस पे काम करेगी। अगर इनको आना है तो 156 की बात करते हैं तो काम करना पड़ेगा, नहीं करते हैं तो फिर विकल्प राजस्थान के अंदर तैयार है इनके लिए। विकल्प तैयार है। और ये जो हमारी बातचीत हुई सुनील चौधरी से, इस बातचीत के स्टाइल से आप समझ सकते हैं कि यहाँ एक बहुत पॉपुलर नेता हैं, वो इसी तरीके से बोलते हैं और इसी तरीके की बातचीत होती रहती है। चुनाव बजट लगातार राजस्थान में अब गरमाया रहेगा क्योंकि आने वाला है विधानसभा का चुनाव और अभी समय है मैं राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस में। देखते रहिए ABP लाइव। संतोष पांडे, जयपुर। धन्यवाद।